गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे बंदौ गुरुपद पदुम परागा, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, और सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। बंदौ राम लखन भय देही, और जो तुलसी के परम स्नेही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। बंदौ तुलसी के चरण, बंदौ श्री तुलसी के चरण। जिन्ह कीनो जग काज, कलि समुद्र डूबत लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज। कथा आरंभ हो तुहें, सुनहु वीर हनुमान। आई के आसन लीजिए, सखा सहित भगवान। मौसम दीन दीन ही तू, मौसम दीन दीन ही तू। तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि। हरहु विषम भवभीर, कामिह नारी प्यारी जिमी, कामिह नारी प्यारी जिमी। और लोभी है प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर। और प्रिय लाग्यो मोहि राम। अरे सुमिरि राम के ये गुण गण गाना, सुमिरि राम के ये गुण गण गाना। और पुनि पुनि हरस भुसुंड सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाई, और अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। शिव यज पूज्य चरण रघुराई, और मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाऊ कहू सुनऊ न देखऊँ, और कही खगेश रघुपति समलेखऊँ। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, और कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। योगी सूर सुतापस ज्ञानी, योगी सूर सुतापस ज्ञानी। धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरहि न बिनु सेय मम स्वामी। तरहि न बिनु सेय मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि, शरण गए मोसे अघरासी। हो ही सिद्धू, अरे शरण गए मोसे अघरासी। हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल। सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहु अनुकूल। सुनि भुसुंड के बचन शुभ, देखि राम पद ने। बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदे। जब सारी कथा कागभुसुंड जी गरुड़ जी को राम की सुना दिए, प्रभु श्री राम की, तो कथा सुनाने के बाद कथा समाप्त हो गई। तो कागभुसुंड जी प्रभु श्री राम के गुण को स्मरण करके, याद करके कि जो है एकदम प्रसन्न हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी महिमा वेदों में नेति नेति कह करके, जिनका जो है, जिनके बल प्रताप और प्रभुत्व का जो है वर्णन किया गया है। जब प्रभु श्री राम के ठाकुर बाबा के महिमा का वर्णन वेद करते हैं कि राम में यह बल है, राम में यह प्रभुता है, राम का यह प्रताप है, कहने के बाद फिर आगे कहते हैं नहीं, इससे भी अधिक है, इससे भी अधिक है। राम के नाम के प्रताप के बारे में बहुत स्पष्ट
संत समाज जो कहता है, हमारे परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, अरे कहूँ कहाँ ले करऊँ कहाँ ले नाम बड़ाई, और राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो राघव सरकार के प्रभाव की तो बतिये छोड़ दीजिए, उनके नाम का इतना प्रभाव है कि उनके नाम का जो गुणगान है, परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि करऊँ कहाँ ले नाम बड़ाई, कहाँ तक मैं राम के नाम का बड़कपन का वर्णन करूं, स्वयं राम भी अपने नाम का गुणगान नहीं कर पाएंगे। अरे राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो इस प्रकार से कागभूषण जी विचार करते हैं मन ही मन, अरे शिव यज पूज्य चरण रघुराई, और मोह पर कृपा परम मृदुलाई। कि जिनके चरणों की पूजा स्वयं शंकर जी और ब्रह्मा जी करते हैं, वही प्रभु मेरे ऊपर एकदम अनुकूल रहते हैं। उनकी कृपा जो है बड़ी कोमलता के साथ रहती है। ऐसा स्वभाव उनका देखा जो है, जैसा स्वभाव मेरे राघव सरकार का है, ऐसा स्वभाव हे गरुड़ जी जो है कहीं मैंने किसी और के पास नहीं देखा। जैसा स्वभाव मेरे राम का है, तो राम के समान मैं किसको बताऊं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, और कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। योगी असुर सुतापस ज्ञानी, और धर्म निरत पंडित विज्ञानी। जो साधक हैं, सिद्ध पुरुष हैं, जो जीवन से मुक्त हैं, जो बैरागी हैं, कवि हैं, विद्वान हैं, कृतज्ञ हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, शूर हैं, तपस्वी हैं, धर्मपरायण हैं, पंडित हैं, विज्ञानी हैं। अरे तरहि न बिनु से ये मम स्वामी, और राम नमामि नमामि नमामि। कोई कुछ भी हो, लेकिन कागभूषण जी कहते हैं गरुड़ जी, जब तक मेरे राघव सरकार के नाम का भजन नहीं करेगा, तब तक वह मोक्ष को नहीं पाएगा, मुक्ति उसे नहीं मिलेगी। और मेरे राम तो वैसे हैं, मुझ जैसे अधम के, कौआ का शरीर अधम शरीर होता है, बड़ा गंदा शरीर होता है, कि मेरे जैसा अधम उनके शरण में गया जो है, तो हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मुझे भी शुद्ध कर दिए जो है। और आगे जो है कागभूषण जी कहते हैं, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोतो पर सदा रहि अनुकूल। जिसका नाम ही भव सागर रूपी दुखों को नष्ट करने वाला, अर्थात जन्म मरण के पीड़ा से मुक्त करने वाला है। तीनों प्रकार के दुखों को, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों प्रकार के कष्ट को नष्ट करने वाला है वह प्रभु श्री राम। हे गरुड़ जी, मेरे ऊपर और आपके ऊपर सदैव अनुकूल रहें। अब जब ऐसा वचन कागभूषुंड के मुख से गरुड़ जी सुने जो है कि कागभूषुंड का इतना जो है प्रेम है, इतना आदर है प्रभु के चरणों में, तो प्रेम सहित जो है गरुड़ जी कहे जो है कि अरे मय कृतकृत्य भयऊ तव बानी, और सुनि रघुबीर भगत रससानी। हे कागभूषुंड जी, गरुड़ जी कहते हैं, हे कागभूषुंड जी, मैं आपके इस प्रेम भरी जो है प्रभु श्री राम के भक्ति की रस भरी वाणी को सुन करके कृतज्ञ हो गया, धन्य हो गया। और जब से आप कथा कहना शुरू किए हैं, तब से मेरा प्रभु श्री राम के चरण में
सदैव हर अगले क्षण जो है नया प्रेम उत्पन्न हो रहा है और माया से उत्पन्न मेरी सारी विपत्ति जो है समाप्त हो गई। मैं कहते हैं कि मैं माया रूपी महासागर में मोह के कारण डूब रहा था, लेकिन आप जहाज की तरह से आकर के, पानी वाली जहाज की तरह से आकर के आपने हमें उबार लिया अपने श्री राम की कथा को सुना करके, और मुझे मेरे दुख को दूर करके सुखी कर दिए। और जो प्रभु श्री राम का गुणगान करके, उनकी कथा को बता करके जो आप मेरे ऊपर उपकार किए, हे कागभूषुंड जी, उस उपकार का मैं बदला चुका ही नहीं सकता हूँ। इसलिए जो है अरे बंदहूँ तव पद बारहि बारा, इसलिए आपके चरणों का मैं बार बार वंदना करता हूँ, आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जैसे यदि किसी व्यक्ति का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान हो जाए कि जिसको की भरपाई हम नहीं कर सकते हैं, तो एक ही उपाय होता है, अरे बाबू हमारे बस के नाई पे, आपका इतना बड़ा एहसान हमारे ऊपर है, इस जीवन में तो हम चुका नहीं पाएंगे। तो हाथ जोड़ लेने से, जरा सा सिर झुका देने से सारी समस्या का समाधान निकल जाता है। कागभूषुंड जी कहते हैं अरे पूरन काम, गरुड़ जी कहते हैं पूरन काम राम अनुरागी, और तुम समतात न को बड़ भागी, संत बिटप सरिता गिरधरनी, और परहित हेतु शबन कय करनी। हे कागभूषुंड जी, आप पूरन काम हैं, यानी पूर्ण काम है, और श्री राम जी के प्रेमी हैं। आपके जैसा कोई भाग्यवान नहीं है। क्यों? संत, वृक्ष, नदी, पहाड़ और पृथ्वी, धरती, यह सदा जो है दूसरों के हित के लिए जो है होते हैं, दूसरे का कार्य करते हैं। संत के बारे में कहा गया है अरे संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कभी न परी कह न जाना। क्यों कहा गया है कि संत का हृदय मक्खन की तरह से कोमल होता है, लेकिन फिर आगे बाबा जी लिखते हैं, परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी, कि कहा कभी न परी कह न जाना। कवियों ने कह तो दिया कि संत का हृदय मक्खन की तरह से कोमल होता है, लेकिन हकीकत में संत का हृदय कितना कोमल होता है यह कह नहीं पाए कभी। क्यों? निज परिताप द्रवई नवनीता, और पर दुख द्रवई संत अनुपनीता। क्योंकि मक्खन, जब मक्खन को हम गर्म करते हैं तब वह पिघलता है, लेकिन संत जो है दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाता है। इसलिए भाई जिसके ऊपर आँच लगे वह पिघले तो समझिए वो कहाँ कोमल है। अरे कोमल तो वह है कि आपके ऊपर आँच लगे और आंसू हमारे नेत्रों से गिरे, तब कोमलता मालूम होती है। कहते हैं कि आपके आशीर्वाद से, आपके प्रसाद से मेरा सारा संशय चला गया, गरुड़ जी कहते हैं, और मेरा जीवन जो है धन्य हो गया। मुझे अपना सदैव के लिए, हमेशा के लिए जो है दास समझना, अनुचर समझना, नौकर समझना। अरे जानहु सदा मोहि निज किंक, और पुनि पुनि उमा कहीं विहंग बर। भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, बार बार जो है गरुड़ जी कहे कागभूषुंड जी से कि हे कागभूषुंड जी, हमें हमेशा हमेशा के लिए अपना अनुचर समझना जो है, ऐसा गरुड़ जी कहे। फिर गरुड़ जी कागभूषुंड के जो है चरणों में सिर नमा करके
प्रेम सहित धीर मति से स्थिर बुद्धि से अपने वैकुंठ को चले, हृदय में राघव सरकार को ध्यान रख करके जो है। और गिरिजा संत समागम, गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। शंकर जी कहते हैं, हे गिरिजा, हे देवी, हे पार्वती, गिरिजा संत समागम सम, हे देवी संत सत्संग के समान, सत्संग के समान कोई दूसरा लाभ होता ही नहीं है। लेकिन वह भी लाभ जो है कब मिलता है? जब प्रभु श्री राम की कृपा होती है, ऐसा वेद पुराण में कहा गया है। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, अरे अब भामोहि भरोसा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, अब मुझको पूरा पूरा भरोसा हो गया कि जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलता है। तो आप हमसे मिले, इसका तात्पर्य है कि उनकी कृपा हमारे ऊपर होना शुरू हो गई। अरे कृपा की जो होती न, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु के भक्त कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपकी कृपा करने का आपका स्वभाव न होता तो आपकी अदालत अर्थात आपके सारे मंदिर, सारे स्थान सूना ही रहते जो है। ये बताइए, जहाँ जाने पर कृपा नहीं होती है वहाँ कोई जाता है? किसी के पास आप तभी जाते हैं कोई काम पड़ने पर कि बाबू के यहाँ जाएंगे तो काम हो जाएगा, और जब जान रहे हैं कि बाबू भरबू बोलबे नहीं करेंगे तो काहे कोई जाएगा। गरीबों की दुनिया है, गरीबों की दुनिया कायम है तुमसे, गरीबों की दुनिया है कायम तुमसे, गरीबों से है बात साहत तुम्हारी, गरीबों की दुनिया है कायम तुमसे, गरीब दीनों की दुनिया है कायम तुमसे, दीनों की दुनिया कायम है तुमसे, और दीनों से है बात साहत तुम्हारी। तो दीनों की दुनिया आप ही से कायम है, लेकिन आपकी बादशाहत तभी है कि जब दीनों के ऊपर आप कृपा करते हैं। यदि प्रजा न हो तो किसके ऊपर कोई राज करेगा? बिना प्रजा के राजा क्या करेगा? इस प्रकार से कहते हे देवी, संत सत्संग से अतिरिक्त उससे उसके समान, सत्संग के समान कोई दूसरा लाभ होता ही नहीं है। और भोले बाबा कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, यह वेद पुराण कहते हैं। और सत्संग भी तभी मिलता है जब प्रभु श्री राम की कृपा होती है। जब तक उनकी कृपा नहीं होती है तब तक सत्संग नहीं मिलता है। अरे कहूँ परम पुनीत इतिहासा, और सुनत श्रवण छूट ही भव पासा। भोले बाबा कहते हैं देवी, एकदम पवित्र, परम पवित्र सुंदर इतिहास मैंने कहा, जिसे कानों से सुनते ही जो है सारा जो है भव संबंधी जो है, जन्म मरण संबंधी सांसारिक सारे बंधन छूट जाते हैं।
प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा उपजई प्रीति राम पद कंजा। इस कथा को सुनने से जो है प्रभु श्री राम के चरणों में प्रीत हो जाती है। और वह प्रभु कैसे हैं? कल्प वृक्ष और दया, कल्प वृक्ष के समान है, दया के समूह है। मन क्रम बचन जनित यघ जाई और सुनहि जे कथा श्रवण मल लाई। मन से, वचन से, कर्म से उत्पन्न होने वाला जो है, जो पाप होता है, देखिए पाप भी 3 प्रकार का होता है, पुण्य भी 3 प्रकार का होता है। पुण्य 3 प्रकार का क्या? मन वचन कर्म से। मन से मन ही मन राम राम कर दिए, यह भी पुण्य है। ठीक। वचन से बोले राम ही राम हो रटन लागी जिभिया, वह भी पुण्य है। कर्म से किसी का भला कर दिए तो वह भी पुण्य है। इसी प्रकार से मन वचन कर्म से पाप भी होता है। मन में अरे का बताई, मन ही मन का बताई नाई इतने मिटाए देती, तो यह जो है मानसिक पाप है। वचन का पाप, किसी को कठोर वाणी में बोलना, उल्टा सीधा कहना, जो बात है हमें खुद के लिए पसंद न हो वही बात दूसरे को कहना, यह जो है वचन का जो है पाप होता है। यह वचन का जो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं वह दूसरे को कहें, वह जो है वाणी का, वाचा वाला जो है पाप होता है। और कर्म अपने हाथ से, अपने मुख से, अपने इससे जो है मैंने पैर से किसी को हानि पहुंचाना जो है, यह जो है कर्म का पाप है, जो है कर्म वाला पाप है। तो यह सारे पाप जो है जैसे ही यह प्रभु की कथा कान में जाती है सब समाप्त हो जाते हैं। सारे तीर्थ का साधन जो समुदाय है, जो है जोग विराग ज्ञान निपुणाई, जो है नाना कर्म धर्म व्रत दाना और संयम दम जप तप मखनाना, भूत दया द्विजय गुरु सेवकाई और विद्या विनय विवेक बड़ाई, जह लगी साधन वेद बखानी और सब कर फल हरि भगति भवानी। जो भी कर्म है, चाहे तीर्थाटन करो, योग करो, वैराग्य करो, ज्ञान में निपुण हो जाओ, नाना प्रकार के कर्म, धर्म व्रत दान संयम जप तप मख दान इत्यादि जो भी है, सबका एक ही जो है फल होता है सारे कर्मों का, कि जहाँ लगी साधन वेद बखानी, जहाँ तक जो है वेदों में इन साधनों का उत्तम कर्म का वर्णन किया गया है, उत्तम कर्म के साधन का वर्णन किया गया है, सबका एक ही फल है। अरे सब कर फल हरि भगति भवानी, निराघव सरकार के चरणों में भक्ति हो जाए, उनका भक्त में बन जाऊं, सबका फल यही है जो है। अरे सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई और राम कृपा का हुए एक पाई। लेकिन हे देवी, ऐसा वेद पुराण गाते हैं, वेद पुराणों में गाया गया है, कहा गया है कि प्रभु की भक्ति, श्री राम की भक्ति जो है कोई बिरला ही एकाध पाता है, और कौन? जिस पे राम की कृपा होती है तभी राम राघव सरकार की भक्ति मिलती है। इसीलिए प्रभु की भक्ति दुर्लभ है, इसीलिए इस दुर्लभ भक्ति को जो है, अरे मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। जो प्रभु के भक्ति का जो माने वो भक्ति है प्रभु की, जो ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है, जो ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है, वही प्रभु की भक्ति जो इस कथा को, प्रभु श्री राम के कथा को, श्री रामचरित मानस की कथा को जो प्रेम के साथ विश्वास मान करके सुनते हैं, क्योंकि
अरे बिन विश्वास न होई प्रतीति और बिन परतीत होई नहीं प्रीति। तो जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रतीत नहीं होगा, और जब तक प्रतीत नहीं तब प्रीत नहीं होगा जो है। तो जो प्रभु की इस कथा को विश्वास के साथ सुनता है, इस कथा को विश्वास के साथ सुनता है, वह बिना किसी प्रयास के राघव सरकार का भगत हो जाता है। इसीलिए श्री रामचरितमानस में परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम की कथा शुरू होने से पहले शंकर जी की कथा कहे हैं। इसलिए कहे हैं कि शंकर जी स्वयं विश्वास हैं और माता पार्वती श्रद्धा है। तो जो हम शंकर जी के विवाह की कथा कहते हैं, माता सती के मोह से लेकर के उनके पिता के यज्ञ में भस्म होने से लेकर के माता पार्वती के जन्म को लेकर के उनके विवाह की सारी कथा जो कहते हैं, वह श्रद्धा और विश्वास का जो है बहुत बढ़िया जो है कॉम्बिनेशन है। इसलिए वह कथा कह करके जो है याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से शंकर जी की कथा को कह करके जब यह पता कर लिए कि भरद्वाज जी के अंदर जो है प्रभु श्री राम की कथा सुनने के लिए श्रद्धा और विश्वास दोनों है, तब कहे कि अब मैं आपको राम की कथा सुनाता हूँ। तो इस प्रकार से वही सर्वज्ञ है, वही ज्ञानी है, वही जो है ज्ञाता है, और वही जो है महिमा मंडित पंडित है, दाता है, वही धर्म प्रधान है, वही जो है अरे धर्म परायण सोई कुल त्राता और राम चरण जाकर मन राता। और जो कुल में उत्पन्न हुआ और उस कुल में उत्पन्न होकर के जो है जिसका राम के चरणों में प्रेम हो जाए जो है, तो वही सब कुछ है। अरे नीत निपुण सोई परम सयाना और श्रुति सिद्धांत नीकत ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा और जो छल छाड़ी भजहि रघुबीरा। जो निश्चल भाव से राघव सरकार का भजन करता है वही नीति में निपुण हो जाता है, परम बुद्धिमान हो जाता है, और वही जो है उसी को जो है कवि मने सो कवि को विदय सोई रणधीरा। वही जो है कवि है, वही विद्वान है, वही रणधीर है। और क्या कहते हैं भोले बाबा कि वह देश धन्य है, वह स्थान धन्य है, उस स्थान पर रहने वाले धन्य हैं कि जहाँ जो है गंगा जी की धारा प्रवाह हो रही है। कहा भी गया है न, जिनके द्वारे नित गंग बहे वो गंग के स्नान करे न करे। जिनके दरवाजे पर से गंगा मैया बह रही हैं, उनकी धारा निकल रही है, तो ये समझिए कि उन लोगों का कोई बहुत बड़ा पुण्य था जो है कि उस स्थान पर उनका वास हुआ है, उनका निवास है कि जहाँ से गंगा मैया का दर्शन हो जाता है। क्योंकि परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, दरस परस में जनय रूपाना और हरहि पाप कह वेद पुराना। तो गंगा जी के दर्शन भी करने से पाप नष्ट होता है। हम लोग जब हमेशा नहीं देख पाते हैं तो कभी साल 2 साल 4 साल में एक बार देख के तो स्नान भी कर लेते हैं। और जिनके दरवाजे पर रोज़ गंगा माँ जिनके सामने से बह रही हैं तो रोज़ दर्शन कर रहे हैं, तो उनका रोज़ पाप नष्ट हो जा रहा है। और वह स्त्री धन्य है, नारी धन्य है कि जो पतिव्रता धर्म का अनुसरण करती है। और वह राजा धन्य है कि जो नीति पूर्वक जो है अपने प्रजा का पालन पोषण कर रहा है। और वह ब्राह्मण धन्य है कि जो धर्म के मार्ग से एक तिल भी दाएं बाएं नहीं होता है। कहा भी गया है
शास्त्रों में, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वायस्तुवन्तु अद्य वैवा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ न प्रविचलन्ति मताय धीरा। चाहे जो धैर्य बुद्धि के होते हैं, धीर मत वाले होते हैं, स्थिर मत वाले होते हैं, चाहे उनकी लोग सराहना करें, चाहे निंदा करें, चाहे उनकी आज ही मृत्यु हो जाए और चाहे युगों के बाद मृत्यु हो, फिर भी वह अपने न्याय के मार्ग से, कर्म के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। ऐसे ही लोग जो है उन्हीं को हम पंडित कहते हैं, विद्वान कहते हैं। और जो जरा सा आँच पाने पर पिघल गया, डर गया, उसे हम विद्वान नहीं कह सकते हैं। और एक बात है, जो सुख और दुख में समान रूप से रहता हो उसे हम महान कहते हैं। उदेति सविता ताम्रम ताम्र अवमेस्ति अस्ति च संपत्तौ च विपत्तौ महताम एक रूपता। यानी जो व्यक्ति महान है, जो महान होता है, तो संपत्ति आने पर, धन आने पर भी जो है वह बहुत ज़्यादा इतराता नहीं है, और गरीबी आने पर जो है, निर्धनता आने पर टूट नहीं जाता है। कैसे? उदेति सविता ताम्रम ताम्र अवमस्ति अस्ति च। जैसे सूर्य भगवान उदय होते समय भी जो है लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं और अस्त होते समय भी लाल रंग के दिखाई पड़ते हैं। यही महान व्यक्ति का जो है, यही जो है आचरण होता है। दुख में भी प्रसन्न जो है, सुख में भी प्रसन्न जो है। और फिर क्या कहते हैं? अरे सो धन धन्य प्रथम गति जाकी और धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। कहते हैं कि वह धन धन्य है, वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति होती है। तो धन की 3 गतियाँ होती, हमारे शास्त्रों में बताया गया है। धन की सबसे उत्तम गति होती है कि उस धन का दान हो जाए। चलिए भाई, बड़े मेहनत से कमाए हैं, दान करने में हमको मोह लग रहा है कि हम जी तोड़ परिश्रम करके धनार्जन किए हैं, ठीक है, दान न करो, तो उस धन का उपभोग कर लो। क्योंकि जब यहाँ से जाना है तो जो कफन होता है उस कफन में कोई जेब नहीं होता है, और जेब हो भी तो जो है वह कफन सहित आप जा नहीं पाएंगे। और एक बात है, यदि यह रुपया ले करके भी जाएं किसी तरीके से, मान लीजिए, हालांकि संभव नहीं है, अरे जैसा जिनके यहाँ संस्कार होता, हम लोगों में दाह होता है, कहीं जो है समाधि होता है, कहीं जल समाधि होता है, कहीं ऐसे छोड़ देते हैं कि चील कौआ खाए। यानी शरीर तो यहीं रह जाता है, शरीर यहीं रह जाता है। यदि ले भी जाएं किसी तरीके से, जैसे आत्मा पहुंचती है, आत्मा के साथ जो है रुपया चला ही जाए, तो जब भारत का रुपया अमेरिका में नहीं चलता है, जो इसी पृथ्वी पर है, तो भारत का रुपया स्वर्ग या नरक में चलेगा? नहीं चलेगा न। हम जब विदेश जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? तो यहाँ का रुपया वहाँ के रुपया में बदलते हैं। जाने के पहले पहला काम यही करते हैं। विदेश जाएंगे, जैसे अमेरिका जाना हुआ तो जो यहाँ का रुपया है हम अमेरिका के डॉलर में बदलते हैं। और कहीं वहाँ कुछ देश के रूस में जाना है तो उस रुपया को रूबल में बदलते हैं। सऊदी में जाना है तो दिनार में बदलते हैं। यहाँ चीन में जाना है तो युआन में बदलते हैं। इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से यदि हमको अपना रुपया ले करके जाना है साथ में, तो उसे इस रुपया को बदलना पड़ेगा। तो यह रुपया बदलेगा कैसे? जो है जब हम प्रभु का भजन करेंगे तो जितने प्रभु का भजन करेंगे उतने हमारा जो है वहाँ पूंजी एकत्रित धीरे धीरे होगा।
जय बार हम राम का नाम लेंगे तय बार हमारा पूंजी वहाँ जा रहा। जैसे जब हम थोड़ा थोड़ा बचत करते हैं, बैंक में रुपया जमा करते हैं, तो जब ले जा कर के जमा करते उतना हमारे खाते में हो जाता। तो ऐसे जय बार हम राम का नाम लेते हैं उतना जो है सत्कर्म की पूंजी, हमारा पुण्य की पूंजी वहाँ पहुँच जा रहा है। तो इस प्रकार से धन की पहली गति दान। ठीक है, दान न करो तो कम से कम उपभोग कर लो। अरे करे बाबू बेटुआ खरती, बिटिया खरती, पतोहिया खरती, नतिया खरती, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है पूत सपूत का धन संचय और पूत कपूत का धन संचय। यदि पुत्र बेटा योग्य है तो उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता, उसे सिर्फ विद्वान बना दो, गुणवान बना दो, बढ़िया से पढ़ा लिखा दो, वह धन संचय कर लेगा। और यदि पूत कपूत है तब भी उसके लिए भी जो है धन संचय की करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेहनत कर करके खून पसीना बहा करके धन संचय करके जाएंगे, कपूत होगा तो वह अय्यासी में, गांजा भांग शराब इत्यादि में, मांस मदिरा में सारा पैसा जो है बाप के कमाई बेटा मौज से उड़ाई। तो इसलिए और तीसरी गति क्या होती है, जिसके धन की यह पहला और दूसरा गति नहीं होता है उसका धन तृतीया गति को प्राप्त करता है। तृतीया गति क्या होता है कि नष्ट हो जाता है, वो सोमिक धन शैतान खा लें। तो इस प्रकार से अरे सो धन धन्य प्रथम गति जाकी और धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। और वही जो है मति जो है धन्य है, वही बुद्धि धन्य है कि जो परिपक्व है और पुण्य में लगी रहती है। और वही समय धन्य है। हम अपने जीवन में जो समय सत्संग में बिता देते हैं वही समय हमारे काम का है, वही समय हमारे काम का है। और जो समय हम जो है सत्संग के अतिरिक्त और कहीं व्यतीत करते हैं, झूठ कपट निंदा को त्यागो, झूठ कपट निंदा को त्यागो। झूठ कपट निंदा कर त्याग करो, घर आए यदि अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। तो झूठ कपट निंदा इसका परित्याग करो। और यदि कोई मिल रहा है, घर पे आ रहा है, कहीं मिल रहा है, क्यों? ना जाने किस वेश में तुमसे नारायण मिल जाएगा। तो पता नहीं किस वेश में नारायण मिल जाएगा। इसलिए तो जो समय सत्संग में बीता वही समय धन्य है। और धन्य जन्म द्विजय भगति अभंगा। और वह जन्म धन्य है कि जो है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो, ब्राह्मण में अखंड भक्ति हो। और सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज विनीत। और वह कुल खानदान धन्य है, पूजनीय है, जिसमें ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। कैसा पुत्र? जो है श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज विनीत। राघव सरकार के चरणों में प्रेम में लगा हो, वही जो है पुत्र जो है वही धन्य है जो है। अब भोले बाबा कहते हैं अरे मति अनुरूप कथामय भाखी, मति अनुरूप कथामय भाखी। और यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी।
हे देवी, मैं अपने मत के अनुरूप जो है इस कथा का जो है गुणगान किया। यद्यपि इस कथा की रचना हमने पहले भी कर ली थी। अरे शंभु कीन यह चरित सुहावा, और बहुर कृपा करी उमय रच सुनावा। रचि महेश निज मानस राखा, अरे रचि महेश निज मानस राखा, और पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करूँ मैं सुनावा। भोले बाबा इस रामचरित मानस की रचना जो है करके रखे थे, और जब उनकी कृपा देवी पार्वती पर हुआ तो उनको सिखाए। इसका नाम रामचरित मानस क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा रचि महेश निज मानस राखा। इस रामचरित मानस की रचना कथा को रच करके भोले बाबा अपने मन में रखे थे। पाई सुसमय शिवासन भाखा, जब अच्छा अवसर मिला तो माता पार्वती को सुनाए, तो मन में हृदय में रखने के कारण इसका नाम मानस पड़ गया जो है। इसलिए कहे कि तव मन प्रीति देखी अधिकाई, और तब मैं रघुपति कथा सुनाई। हे देवी, तुम्हारे मन में राघव सरकार के प्रति पूरा बहुत अधिक प्रेम देख करके, बहुत बड़ा प्रेम देख करके, तब मैं तुमको यह जो है रघुनाथ की कथा सुनाया जो है। और यह कथा जो है कभी भी जो सठ हो, हठ धर्मी हो, और जिसका प्रभु के चरणों में, प्रभु के लीला में जिसका विश्वास न हो, और जो लोभी हो, क्रोधी हो, कामी हो, और जो पूरे चर अचर के स्वामी भगवान को भजता न हो, उसे जो है, और जो ब्राह्मणों के साथ द्रोह करता हो, उनको कभी मत सुनाना। चाहे जो है अरे द्विज द्रोही है न सुनाई कबहूँ, और सुरपति सरिस हो इंद्रिप जबहूँ। ऐसे लोगों को कभी भी मत सुनाना, चाहे वह जो है इंद्र के समान बड़ा राजा हो। राम कथा सुनने के वही अधिकारी हैं कि जिनको सत्संग अत्यधिक प्यारा है, और जिनका गुरु के चरणों में प्रेम हो, जो ब्राह्मण की सेवा करने के अधिकारी हों। और यह कथा जो है उन्हीं को विशेष प्रकार से प्रिय है। अरे जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई, जिसके लिए राघव सरकार प्राणों से अधिक प्रिय हो, उन्हीं को यह कथा सुख देती है। राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुटपान। जो राम जी के चरणों में अनुराग चाहता हो या मोक्ष चाहता हो, उसे भाव के साथ इस कथा का श्रवण करना चाहिए। क्यों? हे गिरिजा, राम की कथा का जो मैंने वर्णन किया प्रभु की कथा की, अरे कलिमल समन मनोमल हरनी, यह कलयुग के सारे विकार को हरने वाली है, नष्ट करने वाली है। संस्कृत रोग सजीवन मूरी, और राम कथा गावहि श्रुति सूरी। यह राम कथा संस्कृत अर्थात जन्म मरण रूपी रोग को नाश करने के लिए जो है संजीवनी जड़ी के समान है, बूटी के समान है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। इस कथा में सुंदर जो है, जो मानस सरोवर है, इसमें जो 7 कांड है, यही सुंदर 7 सीढ़ियां हैं जो है, और इसी सीढ़ियों के रास्ते जो है लोग
राघव सरकार के भक्ति में चले जाएंगे। लेकिन अरे अति हरि कृपा जाहि पर होई और पाऊँ दे यही मार्ग सोई। जिसके ऊपर राघव सरकार की कृपा होगी वही इस जो है राघव सरकार के भक्ति वाले मार्ग पे सीढ़ी पर अपना पैर रखेगा। अन्यथा जो है जाते ही जाय जुड़ाई आवे। तो जिसकी कृपा, जिसके ऊपर कृपा नहीं होगी, जाते ही नींद जुड़ाई आवे। तो उसे जाते ही जो है उस सरोवर के पास, जैसे बहुत से लोग जो है अयोध्या जी जाते हैं सरजू मैया के में जो है स्नान करने के लिए, बहुत ठंडी लगत में ना नहावे, तो उनके भाग्य में नहीं है। तो वहाँ घाट पर पहुँचते ही उनको नींद और जुड़ाई आ जाता है। मन कामना सिद्ध नर पावा और जे यह कथा कपट तज पागावा। जो इस कथा को, कपट को निकाल करके कपट से निश्चल भाव से गाएगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन मनोकामना वही पूर्ण होगी कि जो धर्म सम्मत है। जैसे आप अपने लिए कि प्रभु साधु साईं इतना दीजिए जा मैं कटुक समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधुन भूखा जाए। यह मनोकामना तो पूरी होगी। लेकिन अब इस कथा का हम पान करें, कथा को गाएं और कहें पड़ोसी के यहाँ जो है गरीबी आ जाए, तो यह नहीं होगा। धर्म श्रत जो होगा, धार्मिक होगा, वही मनोकामना पूरी होगी। जो कपट निष्कपट भाव से गाएंगे, अरे कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करही और ते गोपद भवनिधि तरही। जो इस कथा को कहेगा वह भी, जो सुनेगा वह भी जो है, और इसको सुन करके जो आनंदित होगा जो है, वह सबके सब जो है, वह सबके सब जो है भवसागर को वैसे पार कर जाएंगे, सांसारिक जो है कष्ट से वैसे उबर जाएंगे जैसे गाय के खुर के गड्ढे को पार करना हो, उतनी सरलता से पार कर जाएंगे। सारी कथा को सुन करके जो है माता पार्वती को बड़ा अच्छा लगा, उनके हृदय को, उनके मन को जो है, तो वह बोली सुंदर वचन में जो है, अरे नाथ कृपा मम गत संदेहा और राम चरण उपजेउ नवनेहा। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सारा जो है शोक संदेह मोह समाप्त हो गया और प्रभु श्री राम के चरणों में मेरा जो है अनुराग या प्रेम उत्पन्न हो गया। मैं आपके आशीर्वाद से, आपके प्रसाद से धन्य हो गई। क्यों? अरे उपजिय राम भगत दृढ़ बीते सकल कलेश। क्योंकि राम के चरणों में दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई और सारा क्लेश जो मेरे मन में था सब समाप्त हो गया। अरे यह शुभ शंभु उमा संवादा और सुख संपादन समन विषादा भव भंजन गंजन संदेहा और जन रंजन सज्जन प्रिय। भोले बाबा का परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह माता पार्वती और भोले बाबा के बीच का जो संवाद है, इस संवाद को जो है, जो स्वभाव से जो है सुख उत्पन्न करने वाला यह संभाव है, जो है संवाद है, यह जो है सुख को उत्पन्न करने वाला, सुख संपादन, सुख को उत्पन्न करने वाला है, समन विषादा और दुख को नाश करने वाला है, भव भंजन गंजन संदेहा, जन्म मरण का अंत करने वाला है, संदेह का नाश करने वाला है, और जन रंजन सज्जन प्रिय, और भक्तों को आनंद देने वाला है और संत पुरुषों के लिए प्रिय है। राम उपासक जय जग माही, यही सम प्रिय तिन्ह के कछु नाही।
कि जो संसार में जितने भी प्रभु राम के भक्त हैं, उनके भजन करने वाले हैं, उनके लिए राम की कथा से अधिक कोई प्रिय नहीं है। रघुपति कथा जथामति गावा, यह पावन चरित सुहावा। कि मैं अपने मत के अनुसार, भोले बाबा कहते हैं, रघुनाथ जी के जो है कथा का वर्णन किया, सुंदर कथा का। अरे यही कल कालन साधन दूजा, यही कलिकालन साधन दूजा, और जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में राम के नाम के गुणगान के समान जो है कोई दूसरा साधन है ये नहीं है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। चाहे वह योग हो, यज्ञ हो, जप हो, तप हो, व्रत हो, पूजा हो, सबसे अच्छा उपाय जो है कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास। लोग कहते हैं कि कलयुग बहुत खराब है, बड़ा खराब युग है। अरे भाई खराब है तो हम सतयुग में थोड़ी पहुंच जाएंगे। हमारा घर खराब है तो हम दूसरे घर में थोड़ा रहने जाएंगे। अपने ही घर को सुंदर बनाना है, तो इसी कलयुग को हमें सुंदर बनाना है। तो यह कलयुग सबसे सुंदर युग है। बस करना क्या है कि राम ही राम रटन लागी जी भैया, बस राम का भजन करना है। और मोक्ष के लिए इसके अतिरिक्त कोई बढ़िया साधन नहीं है। अरे राम ही सुमिरई, राम ही सुमिरिय गाय राम ही, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम। राम का नाम लीजिए और राम का ही गुणगान कीजिए, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम है। अनवरत जो है, अनवरत निरंतर राम जी के गुण को, कथा को सुनते रहिए जो है। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजय गति के ही न पाई। पतितों को पवित्र करना, जिनका जो है महान बाना है, यानी पतितों को पवित्र करना ही जो है प्रभु की जो है प्रतिज्ञा है, वचन है। ऐसा कवि वेद संत पुराण कहते हैं। तो हे मन जो है, ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही न पाई। इसलिए रे मन, तू सारे कुटिलपना को, सारे छल कपट को छोड़ करके राम का भजन कर। और राम का भजन करने से किसको सदगति नहीं मिली है, तो इस प्रकार से सबको सदगति मिली है राम के भजन से। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं न, मौसम दीन न दीन ही तू, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर। कामी है नारी प्यारी जिमी, लोभी है प्रिय जिमदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ मोहि राम। तो इस प्रकार से आज श्री रामचरितमानस का जो है संपूर्ण कथा जो है समाप्त नहीं हुआ। इति सिद्धम। जय जय सीताराम। क्योंकि प्रभु श्री राम की कथा जो है समाप्त नहीं होने वाली है। अरे राम जन्म करे हेतु अनेका, और परम विचित्र एक एका। नाना भांति राम अवतारा, और रामायण सत कोटि अपारा। तो नाना प्रकार से जब जब त्रेता युग आया तब तब राम का अवतार हुआ, और करोड़ों रामायण लिखा गया है। सारे रामायण लिखने के बाद भी जो है राम का जो है गुणगान पूरा नहीं हो पाया है। जैसे कोई पक्षी जो है चाहे कितना भी बलवान हो, वह आकाश में उड़ेगा तो क्या आकाश को नाप देगा? आकाश तो अनंत है। उसी प्रकार से हमारे राघव सरकार की कथा भी अनंत है। तो एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की।